बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम का दूसरा पॉइंट, प्रिडिक्टिंग एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन। कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो हमें बताता है कि किस हद तक जो रिएक्टेंट हैं वो प्रोडक्ट में चेंज हुए हैं। न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। न्यूमेरिकल वैल्यू बेटा, अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कम है तो कितने प्रोडक्ट रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हुए, और अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा है तो कितने जो रिएक्टेंट हैं वो प्रोडक्ट में चेंज हुए, वो हमें बताता है। इट इंडिकेट टू विच एक्सटेंट ऑफ रिएक्टेंट आर कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट। कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो बेटा जाहिर करता है कि किस हद तक जो रिएक्टेंट हैं वो प्रोडक्ट के अंदर चेंज हो गए हैं। ये हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताता है। इसकी तीन पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। पहली पॉसिबिलिटी, लार्ज वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अगर बेटा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा हो तो ऑलमोस्ट तकरीबन तमाम प्रोडक्ट और रिएक्टेंट हैं जो बेटा वो नेग्लिजिबल हो जाएंगे, वो फर्दर रिएक्शन नहीं करेंगे। तो इसका मतलब है कि जो रिएक्शन है वो कंप्लीट हो गया है, इसमें रिवर्स और फॉरवर्ड रिएक्शन नहीं होंगे, तो रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो गया है। अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा हो तो जो रिएक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा, जो सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं वो नेग्लिजिबल हो जाएंगे। क्लियर हो गया। आगे एग्जांपल देखें, ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड की ऑक्सीडेशन करवाएं एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे, अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड की ऑक्सीडेशन करवाएं 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे, तो जो वो रिएक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। देखें, 2 कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस ऑक्सीडेशन हुई तो हमारे पास 2CO2 प्रोडक्ट बना, तो इसकी जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू होगी वो होगी हमारे पास 2.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 22। तो इसकी लार्ज वैल्यू होने की वजह से जो ये रिएक्शन है वो कंप्लीट हो गया है, तमाम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो हैं वो नेग्लिजिबल हो गए हैं। तो इसलिए जो ये रिएक्शन है वो कंप्लीट हो गया है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि जब जो Kc की इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कम होगी तो बहुत थोड़ी अमाउंट में जो रिएक्टेंट्स हैं वो प्रोडक्ट्स में चेंज होंगे। जब Kc की वैल्यू, जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कम होगी तो इसका मतलब ये जाहिर करेगी कि बहुत थोड़ी अमाउंट में जो रिएक्टेंट वो प्रोडक्ट के अंदर चेंज हुए हैं, और ये रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होता, मुकम्मल नहीं होता। द रिएक्शन नेवर गो टू कंप्लीशन। कि जो ये रिएक्शन है वो कभी भी कंप्लीट नहीं होता। इसमें क्या हुआ था कि जो तमाम प्रोडक्ट थे वो रिएक्टर वो नेग्लिजिबल हो गए थे, तो जो हमारे पास रिएक्शन था वो कंप्लीट हो गया था। लेकिन अगर वैल्यू स्मॉल होगी तो इसके जो बहुत थोड़ी अमाउंट में जो रिएक्टेंट हैं वो प्रोडक्ट के अंदर चेंज हो जाए होंगे, तो जो ये रिएक्शन है वो कभी भी कंप्लीट नहीं होगा। एग्जांपल देखें, 2NH3 अमोनिया, अगर हम इसकी डीकम्पोजिशन करवाएं तो हमारे पास N2O 3H2O निकल 3H2 ये निकला। इसका मतलब है कि जो ये रिएक्शन है इसमें बहुत थोड़ी अमाउंट में जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो इसका मतलब है इसकी वैल्यू जो Kc की है वो स्मॉल है, छोटी है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू थोड़ी है, इसकी वजह से जो तमाम स्मॉल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट जो हैं वो प्रोडक्ट में चेंज हुए हैं। इसकी वैल्यू होगी 3.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर -9। आगे देखें, वैल्यू ऑफ Kc नेदर स्मॉल नॉर लार्ज। कि अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू ना तो छोटी हो और ना बड़ी हो, फिर रिएक्शन कैसा होगा। द सच रिएक्शन हैव कंपेरेबल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम पोजीशन। कि बेटा तब होगा कि जो रिएक्टेंट की अमाउंट और प्रोडक्ट की अमाउंट है वो कंपेयर हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी
इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। हमें पता है कि जो इक्विलिब्रियम पोजीशन वो होती है जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बराबर हो जाएं, इक्विलिब्रियम बराबर हो जाएं, तो हम कहते हैं जो सब्सटेंस है वो इक्विलिब्रियम में है। तो इसी तरह हम देखें तो N2O4 अगर इसकी हम डीकम्पोजिशन करें, डीकम्पोज करें, इनको तोड़े तो हमारे पास 2NO2 बन जाएगा। अगर हम यही 2NO2 दोबारा, जो ये 2NO2 है, ये दोबारा मिले, इनके मिलने से दोबारा जो है ये N2O5O4 बन जाए, तो इसका मतलब है जो NO2 है और जो N2O4 है, इनकी डीकम्पोजिशन और फॉर्मेशन एक दूसरे के बराबर हैं, कंपेरेबल हैं एक दूसरे के, इसलिए जो है इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। समझ आ गई कि यहाँ से दोबारा थोड़ा पॉसिबिलिटी आपको ओवरव्यू दे दूँ कि लार्ज वैल्यू जब होगी तो जो रिएक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा, तमाम प्रोडक्ट और रिएक्टेंट जो हैं वो निग्लिजिबल हो जाएंगे, तो रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कम होगी, थोड़ी होगी, तो जो बहुत थोड़ी अमाउंट में जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में चेंज होंगे, इसलिए जो रिएक्शन है वो कंप्लीट नहीं होगा। आगे अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू ना तो स्मॉल हो और ना बड़ी हो और ना छोटी हो, तो इसका मतलब है जो रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम में है। जो रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स, ये अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट और अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट एक दूसरे के बराबर हैं, तो जो रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम में है। इसकी एग्जांपल देखें तो अगर हम इसकी डीकम्पोजिशन करवाएं तो हमारे पास 2NO2 बने। अगर यही 2NO2 हमारे पास दोबारा मिलके हमें N2O4 बना दे, तो इसका मतलब है जो दोनों हैं एक दूसरे के क्या है, इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। इनका टूटना, डिकम्पोज होना और इनका बनना कंपेरेबल है, एक दूसरे के मिलते हैं, एक दूसरे के साथ मिलते हैं। ठीक है, ये था आज का छोटा सा टॉपिक। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी और नेक्स्ट इंशाल्लाह दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम। और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।